अध्याय 11। महान बंदर की कहानी। एक दूर के जंगल में एक शानदार प्राणी रहता था। एक बड़ा बंदर जो अपने कोमल और एकांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उन्होंने पवित्रता का जीवन व्यतीत किया, फल फूल और सात्विक गुणों से भरे आहार से खुद को बनाए रखा। अपने एकांत में संतुष्ट, हरे भरे हरियाली और जंगल की धुनों के बीच उन्होंने एकांत पाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक चरवाहा अपने भटकते हुए जानवरों की तलाश करते हुए रास्ता भटक गया और उसी जंगल में ठोकर खा गया। अपनी यात्रा से थके हुए और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने एक पेड़ की छाया में विश्राम की तलाश की। यह वहां था कि उसकी आंखों ने एक इमली के पेड़ को देखा जो पके फलों से भरपूर था। अपनी भूख से व्याकुल वह झट से पेड़ पर चढ़ गया, इस तथ्य से बेखबर कि उसकी एक जड़ पथरीली पहाड़ी की एक संकरी दरार से फैली हुई है, जहां पास में एक धारा बहती थी। जैसे जैसे चरवाहा ऊंचा चढ़ता गया, अपनी हताश भूख से प्रेरित होकर वह पेड़ की शाखाओं पर लगाए गए तनाव को पहचानने में असफल रहा। अचानक उसकी लालसा के भार को वहन करने वाली शाखा टूट गई, जिससे वह तेजी से नीचे बह रही धारा में गिर गया। बेपसी से वह बह गया और अंततः खुद को चिकनी चट्टानों से घिरे एक गड्ढे में फंसा हुआ पाया, जिससे बचना असंभव हो गया। मदद के लिए उसकी पुकार सुनसान जंगल में गूंजती रही, किसी इंसान के कानों तक नहीं पहुंची। हालांकि वे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले दयालु महान वानर द्वारा अनसुनी नहीं की गई। संकट की पुकार का तेजी से जवाब देते हुए बंदर घटनास्थल की ओर दौड़ा और खतरे में पड़े आदमी को बचाने के लिए गड्ढे में छलांग लगा दी। भारी वजन और कठिनाई के बावजूद बंदर ने उस व्यक्ति को खतरनाक पानी से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह आदमी कमजोर और पस्त, बेहोशी की कगार पर खड़ा था। उसकी थकान उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी। उनकी कमजोर स्थिति के खतरे को भांपते हुए बंदर ने आदमी को सतर्क रहने और निगरानी रखने के लिए कहा, क्योंकि जंगल कई जंगली जानवरों का घर था जो छाया में दुबके हुए थे। हालांकि जैसे ही बंदर को थकावट हुई, वह गहरी नींद में डूब गया। आदमी के इरादों से अनजान था। अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी उत्तरजीविता वृत्ति से प्रेरित होकर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, यह कल्पना करते हुए कि यह बंदर के मांस के साथ खुद को बनाए रखने का एक साधन है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसने बेखबर बंदर की ओर पत्थर फेंका, इस उम्मीद में कि वह अक्षम हो जाएगा। हालांकि पत्थर से तत्काल मौत नहीं हुई, लेकिन इसने घायल बंदर को दर्दनाक दर्द दिया, जिससे वह जाग गया। जैसे ही बंदर असहनीय पीड़ा में करा उठा, उसने अपनी आंखें खोली, पत्थर को अपने ऊपर गिरते और आदमी के दुष्ट इरादे को देखा। उस पल में उन्होंने मनुष्य की अज्ञानता की गहराई और उसके द्वारा चुने गए गंभीर मार्ग को समझा। गंभीर स्वर में बंदर ने अपने कार्यों के परिणामों को प्रकट करते हुए उस व्यक्ति को चेताया, हे मनुष्य, मैंने तुम्हें मृत्यु के जबड़ों से बचाया, तुम्हें रसातल की गहराई से बचाया। फिर भी तुमने अपने आप को एक और अधिक भयावह रसातल, पाप के रसातल में डुबो दिया है। तुम्हारी अज्ञानता ने तुम्हें इस क्रूर और भटका दिया है पापमय मार्ग, जहां केवल झूठी आशाएं और दुर्भाग्य प्रतीक्षा करते हैं। मुझे जो पीड़ा हुई है उससे मैं व्यथित नहीं हूँ, इसके बजाय मुझे दुख है कि मेरे कार्यों के कारण तुम इस दयनीय गड्ढे में गिर गए हो, जहां से कोई बच नहीं सकता है। हवा में गूंजते उसके शब्दों के भार से घायल बंदर ने अपनी अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आदमी को जंगल से बाहर निकालने की ताकत जुटाई। समय ने अपना असर दिखाया और चरवाहा अंततः कुष्ठ रोग का शिकार हो गया। अपने ही रिश्तेदारों और ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत उसने खुद को अपने घर से निर्वासित पाया। उसी में एक बार फिर शरण ली।